मैं अंकुर सक्सेना हूँ, अभिभावक संघ अध्यक्ष हूँ और ज़िला शुल्क समिति का अभिभावक प्रतिनिधि भी हूँ। हमारी कल हमने जो है आपको मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जो है वो माननीय जिलाधिकारी को दिया है। उस पे हमने ये लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक आम अभिभावक से नहीं, मतलब दुकानदारों से और उद्योगपति से ये अपील करी है कि वो अपनी बंद दुकानें, बंद प्रतिष्ठानों पर भी अपने किसी कर्मचारी को ना निकालें और साथ ही साथ जो है उनका वेतन भी पूरा देते रहें। तो जब उनसे ये अपील करी तो उनको ये आशा थी कि कहीं ना कहीं इस बात को माना जाएगा और ऐसे उद्योग और जो छोटे मोटे व्यापारी जो भी हैं वो किसी को पैसा नहीं रोकेंगे, सबकी तनख्वाह देते रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों को इस तरह की मौजूदा हालात में सरकार को चाहिए कि इसी तरह की अपील स्कूलों से भी करें और स्कूलों से भी यही कहें कि भाई आपको किसी भी रूप से जो है वो अपने वेतन देने चाहिए और किसी को भी स्कूल से नहीं निकालना चाहिए। जब एक आम व्यापारी ऐसा कर सकता है जिसकी दुकानें बंद पड़ी, तो ऐसा स्कूल को भी करना चाहिए। इससे उस प्रश्न पे विराम लग जाता है जिस प्रश्न पे ये कहा जा रहा है कि स्कूल वाले टीचरों की सैलरी कैसे देंगे। दूसरा हमने सवाल ये रखा है कि जिस प्रकार से आज सरकार ने जो है वो भत्ते सारे निरस्त कर दिए हैं, सारे के सारे सांसद निधि और विधायक निधि कैंसिल कर दी है, केवल इसलिए कि कहीं पर बोझ ना है, आर्थिक बोझ ना है। इसी प्रकार का कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जिस प्रकार से स्कूल के अंदर भी स्कूल प्रशासन को सोचे और इसका जो सीधी राहत है वो अभिभावकों को मिले। फ़िलहाल के हालातों में जब किसी को कोई पैसा नहीं, आमदनी एक पैसे की नहीं बची है, अभिभावक किसी रूप में पैसा नहीं दे पाएगा। हमारी अपील लगातार यही है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं देती सरकार, तब तक ये सारी फ़ीस को रोका जाएगा और उन सभी स्कूलों को जो दबाव बना रहे हैं वो ये समझ लें कि इसकी पूरी रिपोर्टिंग राज्य सरकार को की जा रही है और उनके हर एक मैसेज को, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। जिस प्रकार से वो एक आदेश का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि अभी कोई भी अभिभावक जो फ़ीस देना चाहता हो और वो 1 महीने की फ़ीस भी देना चाहता हो तो उस पर 3 महीने का प्रेशर ना बना के 1 महीने की जमा करा ली जाए। वो आदेश ये नहीं है कि 1 महीने की फ़ीस जमा करें अभिभावक, ये फ़र्क है। स्कूलों ने एक मैसेज डाला है जिस पे लिखा है कि सरकार ने आदेश कर दिए हैं कि आप 1 महीने की फ़ीस जमा करिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी अभिभावकों से मेरी अपील है, इस मैसेज को समझ लें। आदेश है, जो जमा करना चाहता हो केवल वही जमा करे और अगर वो चाहता है 1 महीने की तो स्कूल को 1 महीने की लेनी पड़ेगी। दूसरा एक सवाल है कि ट्रांसपोर्ट को लेके बरेली जैसे जो बी लेवल के टाउन्स हैं जहाँ पर अधिकांश रूप से प्राइवेट वैन चलती हैं, प्राइवेट बसेस चलती हैं, स्कूल डायरेक्टली अपनी और ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलाता है, उन सभी जगहों पे वो आदेश जो है बहुत असरदार नहीं है जिसमें कहा गया है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट से पैसा ना ले, ट्रांसपोर्ट का पैसा ना ले। ऐसे लोगों को समस्या ये है कि वैन वालों को कैसे पैसा दिया जाए और बस वालों को कैसा दिया जाए। बस की जो एसोसिएशन है उसने एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बनाई है बरेली के अंदर। उन्होंने कहा है कि हम 25% छोड़ देंगे, 75% पैसा जमा कराएँ। एक आध स्कूल ऐसे जिन्होंने कहा कि 75 पैसे आप जमा कराइए, अभिभावक 1 रुपया ना दें अभी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं कि उनको रोड टैक्स देना पड़ता है, वो रोड टैक्स दे रहे हैं, उनकी अपनी गाड़ी है, निजी गाड़ी है, इंश्योरेंस है, उनकी निजी गाड़ी है, कोई और रख रखाव है, उनकी निजी गाड़ी है। हम तो केवल अभिभावक के रूप में एक सेवा लेते हैं जिसका पैसा देते हैं। जब सेवा नहीं ले रहे तो पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर भी मदद के रूप में हमने ये अपील करी थी कि जितने भी वैन वाले हैं उनके ड्राइवर या जो बस ड्राइवर्स हैं उनके ड्राइवर और उनके कंडक्टर्स, उनकी जो बेसिक सैलरी जितनी वो देते हो उतनों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो उसमें जाते हों उनसे भाग दे के जो रकम निकलती है उतनी दे दी जाए, ताकि उन लोगों पे ड्राइवर का पैसा या कंडक्टर का पैसा देने का आर्थिक दबाव ना आए। फ़ीस के मामले में स्पष्ट है, अंतिम आदेश आएंगे उसके बाद ही फ़ीस जमा होगी। कोई अभिभावक परेशान ना हो, कोई ये ना सोचे कोई काम नहीं चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। सरकारों से हम लिंक में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, प्रशासन से पूरे संबंधित बातें कर रहे हैं। रोज़ रोज़ इसका सवाल मत उठाइए, मैसेज आ रहे हैं, आइए आने दीजिए, आपको जमा करना है आप करिए, नहीं करना चाहे कोई दबाव बना नहीं सकता, ऐसा ही नियम है। देखिए स्टेशनरी जो है वो लेना कोई भी आवश्यक नहीं है। जो स्कूल जो भी बुक सेलर इस तरह की दवा बना रहा है कि आपको स्टेशनरी लेनी पड़ेगी, आप उसकी सूचना दीजिए, उसकी जानकारी दीजिए। स्टेशनरी का दबाव किसी हाल से नहीं बनाया जा सकता, वो एक स्कूल के किसी भी किताब सेट का हिस्सा नहीं होती हैं, वो ज़बरदस्ती दी जाती हैं केवल इसलिए कि उसमें मुनाफा अच्छा होता है। अगर कोई स्कूल इसके बिना, कोई विक्रेता इसके बिना नहीं देना चाह रहा है किताबों, किताब में मत लीजिए। आप अभिभावक संघ को बताइए, ना आप DIO ऑफिस के अंदर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। फ़ीस से संबंधित भी आप DIO अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, वहाँ से सीधी कार्रवाई होगी। ऐसा कोई दबाव अपने ऊपर ना लीजिए, जो किताब मंगानी है वो सेट लीजिए। एक अपील आपके माध्यम से और करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि पूरा बुक सेट क्यों लें, पूरा बुक सेट क्यों लें।
तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी बुक सेलर के साथ भी दिक्कत होती है कि एक साथ हज़ारों सेट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये संभव नहीं होता है कि आप पिक एंड चूज़ करके कि आपको 2 किताबें नहीं लेनी, 4 किताबें लें। अगर इस तरह से बाँटेंगे तो ये व्यवस्था चरमरा जाती है। इसलिए मौजूदा स्थिति में जब स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल रूप में होती है, जहाँ हज़ारों बुक सेट एक साथ बैठने हैं, वहाँ बुक सेट का दबाव रहेगा। जो रुक सकते हैं रुक जाएँ। आने वाले समय में बुक सेलरों से बात करके आपको खुली किताब भी दिलवाने की कोशिश की जाएगी।